हेलो एवरीवन। अपनी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कैंसर की। एंड नाउ वी नो दैट कैंसर इज़ अ डिजीज़ जहाँ पे हमारी बॉडी के कुछ सेल्स एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं और बॉडी के जिस पार्ट में ये एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती है हम उसी कैंसर का उसे नाम देते हैं। जैसे हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, इसी तरह जब हमारे सर्विक्स में ये एबनॉर्मल एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो हम उसे कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स होता है हमारे यूट्रस का लोअर मोस्ट पार्ट, या कह सकते हैं कि यूट्रस का जो ओपनिंग होता है उसे सर्विक्स कहते हैं। जब सर्विक्स के सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में ग्रो करना शुरू करते हैं तो ये कैंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर की, क्योंकि ये फीमेल में होने वाला सेकेंड कॉमन कैंसर है एंड इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 25% ऑफ ऑल कैंसर केसेस इन द वर्ल्ड। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये कैंसर कैसे होता है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि हम इसे टाइमली डिटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता कैसे है। सर्वाइकल कैंसर का सबसे कॉमन रीज़न होता है इन्फेक्शन विद HPV वायरस। जी हाँ, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इस वायरस के बहुत डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन होता है टाइप 6, 8, 42, 44 टाइप्स के HPV वायरस से, तो ये होते हैं लो रिस्क वायरस। इनसे हमें जेनाइटल वॉर्ड्स होने का रिस्क होता है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क नहीं होता। जबकि वहीं अगर दूसरे स्ट्रेन्स जैसे कि टाइप 16, 18, 31, 33, 37 से अगर इन्फेक्शन होता है, जिन्हें कि कहा जाता है हाई रिस्क HPV वायरसेस, तब हमें सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये जो HPV वायरस है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू इंटरकोर्स। एटलीस्ट 50% ऑफ पीपल हु आर सेक्सुअली एक्टिव suffer from HPV infection once in their lifetime, but they do not come to know that they are having infection, and also all of them do not acquire cervical cancer. इसका रीज़न होता है एक तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छा होना, उसकी वजह से बॉडी ऑलरेडी इन वायरसेस को अपने आप अंदर ख़त्म कर देती है और ये हमारे शरीर में लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इन वायरसेस को कैंसर के चेंजेस करने में लगभग समय लगता है 10 से 15 साल का। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कुछ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इस वायरस को ग्रो करने में हेल्प मिलती है, तो हमें सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से को रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ता है या ये HPV वायरस लंबे समय तक हमारे शरीर में रह पाता है। तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इफ़ यू स्टार्ट योर सेक्शुअल एक्टिविटी एट अर्ली एज। दैट मीन्स अगर आप 16 साल से कम की उम्र पे सेक्शुअली एक्टिव हो जाते हैं तो आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। साथ ही अगर आपके मल्टीपल सेक्शुअल पार्टनर्स हैं या आपके बहुत सारे डिलीवरीज हुए हैं, स्पेशली मोर देन 4 डिलीवरीज, साथ ही अगर आपको रिपीटेड सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं या आप स्मोकिंग करते हैं या फिर आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसे हम गर्भ निरोधक गोली कहते हैं, उसको काफ़ी लंबे समय तक लेते हैं, स्पेशली मोर देन 5 इयर्स। साथ ही अगर किसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे कि HIV इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस या किसी और प्रॉब्लम की वजह से। और लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है पुअर पर्सनल हाइजीन। स्पेशली वो फीमेल्स जो मेंसेस के टाइम पे प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं, उनको सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि ये सारे रिस्क फैक्टर्स अपनी लाइफ स्टाइल में से आप हटा पाएँ और अपने कैंसर के रिस्क को कम कर सकें। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे कि आपको पता पड़ सके कि सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो इनमें सबसे कॉमन होता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़। ये हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड हेवी मेंसेस या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, जैसे कि महीने के बीच में आपको ब्लीडिंग आना, साइकिल्स का इरेगुलर हो जाना, या फिर मीनोपॉज, वो महिलाएं जिनको मेंसेस आने बंद हो चुके हैं और सडनली उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, ये एक सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। या फिर पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग होना। पोस्ट क्वाइटल मतलब आफ्टर इंटरकोर्स, आफ्टर सेक्स आपको अगर वेजाइनल ब्लीडिंग होता है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है सर्वाइकल कैंसर होने का। इसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज, स्पेशली अगर वो ब्लड स्टेन है या फिर उसमें फाउल स्मेल आ रहा है। अगर आपको लंबे समय से पेल्विक एरिया में पेन है, लो बैक एक है या एब्डोमिनल पेन लंबे समय से चल रहा है, तो ये भी लक्षण हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। ये सब हमने लक्षण बताए जब कैंसर अर्ली स्टेजेस में होता है।
पर अगर कैंसर जब एडवांस स्टेज में हो जाता है, जब बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये फैल जाता है, तो हमें जनरलाइज सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, वज़न का कम होना, थकान महसूस होना, हड्डियों में दर्द का होना, हमारे खाने पीने में दिक्कतें होना, स्टूल्स में ब्लड का आना, यूरिनरी डिफ़िकल्टीज़ होना, पैरों में सूजन का आना, बालों का झड़ना, इस तरह के लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं। So, if you have any of these symptoms with you, or you find someone suffering from these kind of symptoms, so please visit to your doctor earliest and get yourself tested. In our next episode, we'll discuss how we can prevent cervical cancer. Thank you.